फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं। और अगर आपके रिश्ते में रोमांटिक थर्ड पार्टी है, आपको पता है कि यस, इस रिश्ते में आपके पर्सन के हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड ये रोमांटिक थर्ड पार्टी में आते हैं। तो अगर आपको पता है कि यस, इस रिश्ते में रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए क्या है, ठीक है। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाते हैं। आप चाहो तो अपना विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है। और नियर फ्यूचर आपके रिश्ते में क्या हो सकता है, हम ये भी चेक करेंगे। और रोमांटिक थर्ड पार्टी और इनके पर्सन के रिश्ते में क्या हो सकता है, हम ये भी चेक करेंगे, ठीक है। घर कर यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए मेरे यूवर्स के लिए क्या है। इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज मेरे यूवर्स के लिए क्या है। इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं मेरे यूवर्स के लिए, इनके पार्टनर की एनर्जीज। नाइट ऑफ सोर्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्स, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जीज क्यों है यहाँ पे। आपकी पसंद जेमिनी, ब्रैकेट, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के, ठीक है। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें इस वक्त की एनर्जीज। यस, 5 ऑफ पेंटिकल्स की आपके पर्सन को डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम हो रही है। इस वक्त आपको लेकर कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या आपको ये रिश्ता चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि इनको तो आपसे बात करनी है या आपके सामने प्यार का ऑफर रखना चाहते हैं, लेकिन आपने इस पर्सन की तरफ पीठ कर दी है, ठीक है। आप जैसे कि इस पर्सन ने पहले आपको मजबूर किया था आपको इस रिश्ते से जाने के लिए, इवन ये पर्सन खुद आपको बिना बताए इस रिश्ते से चले गए थे, ठीक है। तो अब तो आप यहाँ पे सोर्स लेकर बैठे हो, आपने इस पर्सन को देखना ही बंद कर दिया है। आपका माइंडसेट फिक्स है कि अब चाहे जो हो जाए, अब आप इस पर्सन को एंटरटेन नहीं करोगे अपनी लाइफ में। ऐसे एनर्जीज इनको फील हो रही है, या तो हो सकता है कि आपने इनको ऐसा बोलकर बता भी दिया है, ठीक है। तो इनको नहीं समझ में आता कि अभी आपके इस गुस्से को, इतनी रूडनेस को फिर से, मतलब इस सोर्स के एनर्जीज को आपके पर्सन फिर से कब्ज के एनर्जीज में कैसे लाएंगे, इस नफरत को आपके पर्सन फिर से प्यार में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इनको नहीं पता। ये बस आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम की वजह से आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। और इनके साइड से आपको बड़ा वाला कमिटमेंट ऑफर है, मतलब कि आप जो चाहते हो सकते हैं कि आपके पर्सन आपकी जिद कंप्लीट करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन आप इनको सुनने के लिए रेडी नहीं हो, ठीक है। आप तो इनको यही कहोगे कि ठीक है, अभी आपके पास लौट भी रहे हैं, लेकिन आपसे मूव ऑन होकर गए क्यों थे। आप इनसे रीज़न मांगोगे। इन्होंने आपको किसी और के साथ कंपेयर किया कैसे, इन्होंने अपने घर वालों की बातें मानी कैसे, इस पर्सन को आपका प्यार क्यों नहीं दिखाई दिया, क्यों इस पर्सन ने आपको चीट किया। आप इनको अपने सवाल ही पूछोगे और वो सवाल आप दोनों में झगड़ा क्रिएट करेंगे, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। मतलब अगर ये आते हैं, प्यार का ऑफर करते हैं, तो आप जैसे कि इनके ऑफर को तुरंत नहीं स्वीकार करोगे। आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान करोगे, इरिटेट करोगे और नफरत ही दोगे। 5 ऑफ फ्रेंड्स से इस लड़ाई झगड़े की एनर्जी से भाग रहे हैं, ठीक है। मिलना है, लेकिन मिलने के लिए आपके पर्सन एफर्ट्स नहीं लगाते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि आप गुस्से में हो, ठीक है। तो ये आपके पर्सन हीलिंग का इंतजार कर रहे हैं कि आप हील हो जाओ, तब जाके ये पर्सन आपसे कुछ बात कर पाएंगे। क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज बताती है कि भले डिले है लेकिन लेट हुआ है। इस पर्सन ने मूव ऑन करने के बाद कुछ 1-2 साल एटलीस्ट आपने नेगेटिव एनर्जीज में गुजारे हैं, और इस एनर्जीज में जाने के लिए आपको इतना टाइम लगा है। और कुछ लोगों के पर्सन जो कि अभी 1-2 महीने पहले आपसे मूव ऑन हुए हैं, ठीक है। फिर भी आपने इस पर्सन से अब जैसे कि माइंडसेट फिक्स कर लिया है कि नफरत, गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, कुछ फील ही नहीं हो रहा प्यार व्यार कुछ, ठीक है। तो 6 ऑफ कप्स के एनर्जीज इनको रियलाइजेशन होने में इतना टाइम लगा है कि ये आपसे पास्ट लव कनेक्शन फील करते हैं, और ये कभी किसी और से मतलब प्यार नहीं कर पाएंगे, मूव ऑन नहीं कर पाएंगे आपसे हमेशा के लिए। और इनको आपके पास आना ही पड़ेगा, तब जाके इनको ये जो रात रात भर जागना, परेशान रहना, इस पर्सन ने जो आपको नेगेटिव एनर्जीज दी थी, अब वो एनर्जी 100 गुना बढ़कर आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में महसूस कर रहे हैं। तो इनको इस एनर्जी से बाहर निकलना है, नहीं तो वो टाइम दूर नहीं कि आपके पर्सन सच में मेंटल पागल हो जाएंगे, इनको साइकेट्रिस्ट के पास तक जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो इनको इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत टाइम हो चुका है कि ये पर्सन चैन से सोए नहीं है, ठीक है। अगर ये ऑफिस जाने वाले पर्सन है, मतलब कि काम करने वाले पर्सन है, घर से बाहर जाकर, मतलब दिन भर काम करना, मेहनत करना और रात भर जागते रहना, ये आपके पर्सन की हालत हो चुकी है, ठीक है। तो इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए आपके पर्सन को आपकी ज़रूरत है, लेकिन ये आपसे डरते हैं।
अब इनको नहीं समझ में आता कि आपसे बात करे तो करे कैसे, इसलिए इनका हॉर्स यहाँ पे रुका हुआ है। इनके हाथ में ऑफर है, लेकिन क्या ये आपको ऑफर दे कि नहीं दे, ठीक है। तो इनका डर अभी तक खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि गलती तो इन्हीं की थी, ठीक है। आपने तो प्यार किया, लेकिन इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, तो अपनी गलती को ये खुद ही माफ नहीं कर पा रहे हैं। ये एनर्जीज करंट में इनके आपके लिए है, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं बॉटम की एनर्जीज में 6 ऑफ सोर्स, मतलब कि अगर आप इनको रिजेक्ट करोगे तो इस पर्सन को ना चाहते हुए मोहन, मतलब जहाँ पे गए हैं वहीं पे रुकना पड़ेगा, और इनको इसी एनर्जीज में पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी, नेगेटिव एनर्जीज में, ठीक है। तो ये चाहते नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन आपके साइड से इनको एनर्जीज फील हो रही है कि अब आप इनको अपनी जिंदगी में जगह नहीं देना चाहोगे, ठीक है। तो आपके लिए आपके पर्सन की एनर्जीज थी। अब हम ये चेक कर लेते हैं, ये जिस भी रोमांटिक थर्ड पार्टी के पास है करंट में, इनकी रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स है, गाइड करो यूनिवर्स। इनके लाइफ में जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी, इनके पार्टनर के लाइफ में जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है, रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ इस वक्त एनर्जीज बताइए कि ये रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं। इनके पार्टनर की एनर्जीज रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए क्या है, इनके पार्टनर की एनर्जीज रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए इस वक्त क्या है, करंट एनर्जीज। 5 ऑफ हैंड्स कंप्लीट, वहाँ पे इरिटेट हो चुके, परेशान हो चुके झगड़े कर करके, मतलब जो सोचकर ये पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया था ना, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। अब इनको लगने लगा कि पता नहीं किसने मुझ पे क्या जादू टोना कर दिया था, मेरे दिमाग को क्या हो गया था कि मैं मेरा अच्छा खासा रिश्ता छोड़कर मैंने इस पर्सन को चूज किया। और अगर ये पर्सन पहले से ही मैरिड थे तो पता नहीं मैंने क्या सोचकर इसके ऊपर भरोसा करके, जैसे कि इसके साथ लॉयल रहने की कोशिश करी और मेरे प्यार को ठुकरा दिया। ये एनर्जीज आपके पर्सन करंट में फील कर रहे हैं, ठीक है। रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं है, सिर्फ लड़ाई झगड़े की एनर्जी चल रही है। अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश हो रही है कि कुछ भी करे आपके पर्सन, अगर इनको कितना भी बोले कि ये इनके लिए लॉयल है, ये कभी भी, मतलब चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि रोमांटिक थर्ड पार्टी को आपके बारे में कुछ तो डाउट होगा, क्योंकि आपके पर्सन का चैन और सुकून छीन चुकी है। भले आपके पर्सन ने आपको डिस्टेंस देने के बाद उनके साथ लॉयल रहने की कोशिश करी थी, उनको प्यार देने की कोशिश करी थी, इनको मतलब चाहे आपको कितना भी याद करे, लेकिन उनके साथ लॉयल रहने की कोशिश आपके पर्सन ने कंप्लीट करी थी, ठीक है। लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी ने कभी भी इनके ऊपर भरोसा नहीं किया। एक दिन ऐसा नहीं था जहाँ पे इन लोगों के लड़ाई झगड़े नहीं हुए हैं, और जो कि कैरेक्टर को लेकर इनको आपके पर्सन के कैरेक्टर के ऊपर डाउट है, ठीक है। तो एनर्जीज में है कि चैन सुकून इसी वजह से छीना आपके पर्सन का। इन्होंने इनसे शादी कर कर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है, ठीक है। जब से शादी हुई है तब से ये सिर्फ अपने आप को प्रूफ ही कर रहे हैं कि ये इनके लिए लॉयल है, और ये कभी किसी और, ये इनको कभी चीट नहीं करते थे और ना ही करते हैं, और ना ही इनका आपके साथ कुछ है। अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी को आपके बारे में थोड़ी सी भी हिंट है, ये क्लियरली इनको बहुत बार बता चुके हैं कि आप दोनों का कुछ नहीं है करंट में, फिर भी थर्ड पार्टी इनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, ठीक है। तो इस एनर्जी से मतलब कि लिटरली कह रहे हैं कि इस तरह से अगर ये जान ही लेने की कोशिश करेंगे, इतना इरिटेट कर करके, मेंटली इतना डिस्टर्ब करके रखेंगे आपके पर्सन को, और जैसे कि कोई है जो इनको भड़काता भी है रोमांटिक थर्ड पार्टी को आपके पर्सन के खिलाफ, ठीक है। तो आपके पर्सन अब परेशान हो चुके हैं इस नेगेटिव एनर्जी को जीकर। और जो भी थर्ड पार्टीज है और ज़्यादा इनकी लड़ाई झगड़े की एनर्जीज में, मतलब कि आग में तेल डालने का काम करते हैं, और ज़्यादा इनके झगड़े बढ़ाई देते हैं, ठीक है। तो इनको अब लगने लगा है कि अगर ये खुशी नहीं है मेरे साथ, तो अब मुझे भी यहाँ पे को ऐसे एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। और किसी की नज़र लगी थी, किसी ने ब्लैक मैजिक किया था, किसी ने इनको कंट्रोल किया था, कोई इनको अपने ही चारों पे नचा रहा था जब ये पर्सन आपसे मूव ऑन करके चले गए थे। ऐसा इनको अब फील हो रहा है, क्योंकि पास्ट की एनर्जीज को ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। एट ऑफ सोर्स की एनर्जीज बताती है कि आपके पर्सन अभी भी पास्ट की एनर्जीज में ही स्टक है, और ये कभी भी थर्ड पार्टी के साथ, जैसे कि कोशिश इन्होंने करी, लेकिन ये कभी भी उनके लिए लॉयल रह नहीं पाए, ठीक है। और ये एनर्जीज, ये वाइब्रेशन थर्ड पार्टी ने हमेशा फील करी है। तो अब आपके पर्सन लिटरली इनको कह रहे हैं कि अगर ये सच में इनके साथ नहीं रहना चाहते, नहीं खुश है, तो फिर क्यों फोर्सफुली इस रिश्ते को निभाना है, ठीक है। जैसे कि इनको फ्री करना चाहते हैं कि इनको जो करना है कर सकते हैं, अगर इनको जाना है तो जा सकते हैं। आपके पर्सन इनको बिल्कुल भी रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे भी इनके साथ रहना नहीं चाहते, ठीक है। ये रोज रोज वही झगड़ा, वही बातें, वही सवालों के जवाब देते रहना और एक दूसरे को इरिटेट करते रहना, इससे बेटर है कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए, ठीक है। तो इन लोगों में करंट में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े की एनर्जीज है, मैनेज करने की, एडजस्ट करने की कोशिशें चल रही है, लेकिन अब वो भी नाकाम हो रही है, ठीक है। कुछ भी अच्छा नहीं है इन लोगों में, ठीक है। हो सकता है कि जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो ये जॉइंट फैमिली में और ज़्यादा इन दोनों को भड़काया ही जाता है, ठीक है, एक दूसरे के खिलाफ। तो यहाँ पे प्यार वाले एनर्जीज तो नहीं है, और आपके पर्सन अपनी इस शादी की एनर्जीज से, मतलब शादी करके इन्होंने गलती करी है, गलती का इनको रियलाइजेशन अब हो रहा है, ठीक है।
तो ये दोनों ही एक दूसरे से दूर होने के बारे में सोच तो रहे हैं। तो अब हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये सच में ऐसा करेंगे, नियर फ्यूचर क्या कुछ हो सकता है इनके रिश्ते में, अगर ये इतना इरिटेट हो रहे हैं एक दूसरे से। और यही 5 ऑफ वांड्स की एनर्जीज, यही इरिटेशन, यही गुस्सा इनको आपके पास खींच रहा है कि इनको चैन और सुकून चाहिए। क्योंकि रात रात भर जागेंगे ये पर्सन, जैसे कि इनको अगर इतना इरिटेट किया जाएगा और आपका नाम ले लेकर इनको इतना टॉर्चर किया जाएगा, अगर कुछ है भी नहीं, बात भी नहीं करते आपके पर्सन, फिर भी इनके ऊपर ब्लेम किए जाएंगे। तो अगर जो कर ही नहीं रहे हैं उसी के लिए अगर इनको सुनना है तो क्यों ना इनको कर, मतलब आपके साथ रिश्ते में आ ही जाए, ये आप ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, तो जो है अगर इसे लगता है तो आपके पर्सन वो सच में करना चाहते हैं, ये एनर्जीज आपके पर्सन की साइड से है फिर। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी से इरिटेट हो चुके हैं। तब हम ये चेक कर लेते हैं कि नियर फ्यूचर आपके पर्सन और आपके रिश्ते में क्या हो सकता है। और सबसे पहले इनका चेक करते हैं, गाइड करो यूनिवर्स। तो नियर फ्यूचर थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी, नियर फ्यूचर मतलब कि अगले 1-2 महीने। ठीक है, 1-2 महीनों में इनके रिश्ते में क्या चेंजेस आ सकते हैं, तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, जो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। नियर फ्यूचर अगले 1-2 महीनों में इस रिश्ते में, रोमांटिक थर्ड पार्टी और इनके पार्टनर के रिश्ते में अगले 1-2 महीनों में क्या चेंजेस आ सकते हैं, अगले 1-2 महीने की एनर्जीज। 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वांड्स, 9 ऑफ वांड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन का ध्यान रोमांटिक थर्ड पार्टी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ये अपने काम पर फोकस रहेंगे, अपने करियर पर फोकस रहेंगे, ज़्यादातर टाइम ये घर से बाहर बिताएंगे, भले लड़का या लड़के जो है। ठीक है, प्रोटेक्शन की एनर्जीज हमेशा रहेगी, क्योंकि आप देख पाओगे अभी भी अगले 2 महीनों में भी एनर्जीज सेम है, सेम चल रहा है इनका। लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना और एक दूसरे को जैसे कि टॉर्चर करना, और जैसे कि रिश्ते से चला जा, इस तरह से एनर्जीज एक दूसरे को बोलते रहे ना, लेकिन कर कोई कुछ नहीं रहा है। ठीक है, प्रोटेक्शन की एनर्जीज में है, क्योंकि आपके पर्सन वैसे भी बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। ठीक है, अपना फायदा ज़्यादा देखते हैं। तो अगर ये लड़का है तो वैसे भी इनको लगता है कि अगर ये डिवोर्स विवोर्स हो जाएगा तो इनका तो नुकसान ही है। ठीक है, और अगर ये लड़की है तो हो सकता है कि आपके पर्सन किसी अच्छे जॉब पे है, तो ये भी अपना फायदा देख रहे हैं। ठीक है, तो एनर्जीज में है कि प्रोटेक्ट करना है, जो भी मतलब नुकसान होने नहीं देना है, लेकिन इन दोनों का माइंड डिस्ट्रैक्ट है। ठीक है, चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि आपके पर्सन आपसे बात करेंगे, आपके साथ फिर से रिश्ता स्टार्ट करेंगे, और ये रोमांटिक थर्ड पार्टी का भी माइंड कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज ऑप्शंस को बताती है। और ये दोनों एक दूसरे को, जैसे कि हो सकता है कि डाउट आ रहा है, और ऐसी कुछ एनर्जीज इन दोनों को एक दूसरे के सामने आ भी जाएगी, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स वाला पेन दी एंड को बताता है। ठीक है, क्लियरिटी मिल जाएगी इन लोगों को कि इन लोगों को एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल है। ठीक है, और चीटिंग की एनर्जी स्ट्रांग है। 10 ऑफ सोर्ड्स मतलब कि दी एंड करना है रिश्ते का, लेकिन कंफ्यूज रहेंगे कि क्या करे क्या नहीं करे। ठीक है, तो अगले 2 महीनों में तो इनको कुछ क्लैरिटी नहीं मिलेगी, लेकिन चीटिंग की एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी दोनों के साइड से। ठीक है, लिटरली ऑप्शंस देखे जाएंगे थर्ड पार्टी से भी, अपने लिए किसी और को चूज करने की कोशिश होगी, क्योंकि परेशान हो चुके दोनों एक दूसरे से। ठीक है, तो अगले 2 महीनों में मेरे यूवर्स के लिए क्या एनर्जीज रहेगी, इनके पार्टनर की, इन दोनों के रिश्ते में क्या हो सकता है, इन दोनों के रिश्ते में क्या हो सकता है, मेरे यूवर्स और इनके पार्टनर के रिश्ते में अगले 2 महीने में क्या हो सकता है, इन दोनों की एनर्जीज। यस, ये पर्सन भले थर्ड पार्टी के साथ है, लेकिन आपसे 100% बात करने की कोशिश करेंगे। इवन हो सकता है कि आपका रिश्ता अच्छा बन चुका होगा, आप दोनों का कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुका होगा, आप एक दूसरे से मिल रहे होंगे। ठीक है, आपके साइड से इनके लिए इग्नोरेंस की एनर्जीज रहेगी, और आपके पर्सन आपको मनाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, द लवर्स की एनर्जीज बताती है कि फाइनली थोड़ा बहुत मनमुटाव होगा, लेकिन फाइनली आपका रियूनियन हो रहा है। द लवर्स की एनर्जीज बताती है कि आपका प्यार था तो ये आप ही के पास लौटना था। ठीक है, आपके ढेर सारे जो सवाल है, आपके पर्सन आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे आपको, और बताएंगे कि आपसे दूर जाने के बाद भी इस पर्सन ने कितनी नेगेटिव एनर्जी जी है वहाँ पे। ठीक है, मिस करते थे आपको, आपके बिना जीना बहुत ज़्यादा इस पर्सन को पछतावा हुआ है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज बताती है ये आपके सामने एक एक वर्ड जो बोलेंगे, आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि ये पर्सन कभी भी दिल से वहाँ पे रुके नहीं थे। ठीक है, तो 100% आपका रियूनियन तो दिखाई दे रहा है अगले 2 महीनों के अंदर, आपके हर एक सवाल का जवाब देने के बाद आपका रियूनियन है। ठीक है, द सन की एनर्जीज भी फ्रेश स्टार्ट को बताती है, और 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज भी रियूनियन को बताती है, द लवर्स की एनर्जीज भी। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का अगले 2 महीनों के अंदर प्यार के साथ रियूनियन है। ठीक है, तो रियूनियन है, अभी मैरिज का हम बाद में चेक करेंगे। ठीक है, एनर्जीज आपके लिए है। तो अब हम ये चेक कर लेते हैं कि ऐसे एनर्जीज में आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, फाइनल फ्यूचर हम नहीं चेक करेंगे, आपके लिए हम एंजल गाइडेंस चेक करेंगे। फाइनल फ्यूचर कुछ भी आ जाता है तो आपका माइंडसेट फिर से नेगेटिव हो जाएगा।
इससे बेटर है कि आपके लिए हम एंजल गाइडेंस देखते हैं कि ये रिश्ता जो आपका रियूनियन हो रहा है 2 महीनों में, तो आपको इस पर्सन से शादी करने के लिए करना क्या चाहिए। आप दोनों का शादी होना चाहिए, आप दोनों लाइफ टाइम तक एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, इसलिए आपको करना क्या चाहिए। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स। ये जो भी एनर्जी है जो कि इनका अगले 1-2 महीनों के अंदर अच्छा रिश्ता दिखाई दे रहा है, तो इस रिश्ते में मैरिज के लिए इवन लाइफ टाइम तक ये रिश्ता टिकना चाहिए एक दूसरे के साथ, ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने चाहिए। इसलिए मेरे यूवर्स को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, टेक केयर ऑफ योर इनर पीस। आपको हील रहने की ज़रूरत है। यू कांट सर्व फ्रॉम एन एम्प्टी कप। आपको सेल्फ लव करना है, आपको हील रहना है। अगर आप सेल्फ लव कर पाते हो तो ही आप प्यार दे पाओगे, और अगर आप हील रहते हो तो ही आप इस रिश्ते को हील कर पाओगे। ठीक है, तो आपको रिलैक्स रहने की कोशिश करनी है। एंजल नंबर 144, रिकॉग्नाइज यूर सोल पर्पस, यू आर द चूजन वन। आपको अपने सोल पर्पस को फॉलो करना है। आपको इस पर्सन से कुछ भी मांगने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, फीलिंग ब्लू की एनर्जीज है, फॉरगिव एवरीवन एंड क्लियर योर ब्लॉकेजेस। आपको जैसे कि इस पर्सन के घर वालों को लेकर भी आपको दिल में कुछ शिकायतें होंगी। आपको इनके घर वालों को, अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी को लेकर भी शिकायतें, उनको, आपके पर्सन को, हर एक पर्सन को लेकर आपके दिल और दिमाग में जो भी बातें हैं नेगेटिव, उसे रिलीज करना है और करंट एनर्जीज में आपको पॉजिटिव एनर्जीज में जीना है। ठीक है, हैप्पी न्यूज़ एंड डेवलपमेंट्स इज कमिंग। तब जाके आप इस रिश्ते में आप जैसे चाहते हो वो एनर्जीज मैनिफेस्ट कर पाओगे, मतलब कि शादी मैनिफेस्ट कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि आपके दिल और दिमाग में आपके पर्सन के घर वालों को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, इवन रोमांटिक थर्ड पार्टी को लेकर भी। ठीक है, तो ये नेगेटिविटी रिलीज करना, उसी को हीलिंग कहते हैं। ठीक है, कि आपको हील होने की ज़रूरत है, और ये हीलिंग तभी होगी जब आप अच्छा सोचोगे। निकाल दीजिए इन सब लोगों को, गलत गलत बातें जो आप दिमाग में बिठा कर रखे हो। एफर्मेशंस बोल बोल कर आप इसे निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छी बातें सोचो, सिर्फ आप दोनों के बारे में सोचो, और इन लोगों को कर्ज और बद्दुआ देना सबसे पहले तो आप बंद करो। ठीक है, अच्छा सोचोगे तो आपको इस रिश्ते में पॉजिटिव एनर्जीज मिलेगी, और आप जैसे चाहते हो आपकी विश कंप्लीट होगी। ये करंट में आपके लिए एंजल गाइडेंस है। ठीक है, तो ये से ही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट की वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल पे से बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।